हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन जांगू आज आपको एनीमिया के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, एनीमिया आज के समय में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो उसको में पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एनीमिया के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। अब दोस्तों, इसके कोज क्या क्या है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, कोज में सबसे कॉमन कोज है वो खून में कमी, दूसरा है माहवारी ज़्यादा आना, तीसरा है इसमें शल्य चिकित्सा, चौथा है चोट, पांचवा है अल्सर व पाइल्स, छठा है NSAIDs नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये दोस्तों इसके अलग अलग कोज होते हैं। अब आता है इसमें साइन और सिम्टम क्या क्या है इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, साइन और सिम्टम में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें पेशेंट के कमजोरी व थकावट, दूसरा त्वचा का पीलापन, तीसरा त्वचा का रूखापन व आसानी से नीला पड़ना, चौथा है सांस लेने में कठिनाई, पांचवा है मुंह में छाले, और छठा हाथ पैर ठंडे लगते हैं या फील होते हैं, और सातवां है सिर दर्द, आठवां है छाती दर्द, और नौवां है चक्कर आना। अब ये साइन और सिम्टम हो गए। अब दोस्तों, इसके बाद में ये कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। टाइप्स में दोस्तों सबसे पहले है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें ब्लड में आरबीसी अपर्याप्त हो जाती है या पर्याप्त नहीं होती है, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके बाद में आयरन डेफिशिएंसी। दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन पर्याप्त नहीं होती है। उसका नहीं होने का कारण माहवारी ज़्यादा होना या किसी भी रूप में ब्लड का ज़्यादा लॉस होना, और दूसरा आहार में आयरन की कमी। उसके बाद में तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया ये आनुवंशिक एनीमिया है। इसमें दोस्तों माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है, जिसमें आरबीसी की संरचना व इसमें ऑक्सीजन या O2 ले जाने की क्षमता खो देती है। ये इसमें सिकल सेल एनीमिया में होता है। उसके बाद में आता है थैलेसीमिया। दोस्तों, थैलेसीमिया में आरबीसी की उम्र कम हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर लो हो जाता है। उसके बाद में आता है विटामिन डेफिशिएंसी। दोस्तों, विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो यह विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। अब दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली 15 से 45 साल की उम्र के बीच की जो फीमेल होती है उसमें 50% से अबव महिला में ये एनीमिया के सिम्टम होते हैं। अब आता है मैनेजमेंट। दोस्तों, मैनेजमेंट में मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, इसमें अचार, चिप्स, मसालेदार चीज़ें और ठंडी चीज़ें का सेवन से बचना चाहिए। क्या चीज़ें खानी चाहिए इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मांसाहारी लोगों के लिए इसमें सेलफिश, लाल मांस, अंडा, कलेजी, और शाकाहारी के लिए इसमें ड्राई फ्रूट में बादाम, किशमिश, अंजीर, और फ्रूट में केला, सेव, तरबूज और अनार। अब इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, और इसके अलावा आलू, कद्दू, इन चीज़ों का मशरूम, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दोस्तों, अब इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।
होम्योपैथिक मेडिसिन में दोस्तों सबसे जो कॉमन मेडिसिन है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1, मतलब बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो बच्चों में 2-2 गोली दिन में 3 बार, बड़ों में 5-5 गोली दिन बार किसी भी मेडिसिन के साथ इसको यूज में कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है फेरम मेटेलिकम। दोस्तों फेरम मेटेलिकम में जो पेशेंट होता है वो पीलापन, अत्यधिक कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई होती है, माहवारी अत्यधिक व लंबे समय तक रहने वाली होती है, तो इस तरह का जो सिम्टम होता है उसमें फेरम मेटेलिकम 30 2 बूंद दिन में 2 बार काम में लेनी चाहिए। दूसरी मेडिसिन है चाइना। दोस्तों चाइना में जो पेशेंट होता है उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लड लॉस, चाहे माहवारी के रूप में हो, चाहे नक्सीर के रूप में हो, चाहे पाइल्स के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो उसमें जो ब्लड लॉस होता है उसमें चाइना 30 2 बूंद दिन में 2 बार काम में लेनी चाहिए। तीसरी मेडिसिन है नेट्राम्योर। दोस्तों नेट्राम्योर जो है उसमें लंबे समय तक जो पेशेंट दुखी रहता है और जिसमें वजन कम होने लगता है, घबराहट होती है, नमक पसंद ज्यादा करता है, सिर दर्द रहता है, इस तरह का जो पेशेंट होता है उसमें नेट्राम्योर 30 2 बूंद दिन में 2 बार काम में लेनी चाहिए। उसके बाद में मेडिसिन आती है एलेक्ट्रिस फेरिनोसा। ये जो मेडिसिन होती है इसमें पेशेंट अत्यधिक थकावट, मतलब पेशेंट ऊर्जाहीन होता है और एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाता है, जिसका कारण बार बार जो अबॉर्शन होते हैं फीमेल में उसके कारण इस तरह के जो सिम्टम प्रकट होते हैं, उसमें एलेक्ट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर यानी क्यू में दिन में 10-10 बूंद दिन में 3 बार काम में लेनी चाहिए। ये कुछ मेडिसिन है जो 15 दिन 20 दिन के आसपास इसको रेगुलर लें और तो इससे काफ़ी साइन और सिम्टम हट सकते हैं और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। धन्यवाद।